हेलो एवरीवन, मैं हूँ अलव्य गुप्ता और आप देख रहे हैं हॉरर फाइल्स। फ्रेंड्स, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ ना, वो ऑनेस्टली मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देती है। क्योंकि ये कोई मूवी स्क्रिप्ट नहीं, कोई क्रीपी रेडिट स्टोरी नहीं, ये लंदन के एक फैमिली के साथ सच में हुआ था। ऐसा केस जिसे ब्रिटेन की हिस्ट्री में मोस्ट टेरिफाइंग प्रोटेजेस्ट एनकाउंटर्स में काउंट किया जाता है। और सुनो, ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो इतनी स्ट्रेंज है कि नॉर्मल दिमाग उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करता। फिर भी लोगों ने रिकॉर्ड किया, डॉक्यूमेंट किए, इन्वेस्टिगेशन हुई, सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब मैं जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ ना, बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। और इस पे डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है। आपने फिल्म देखी होगी द कॉन्जरिंग, मुझे नहीं ये पता कि कौन सा पार्ट है उसका, लेकिन उस पे डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी है, आप सर्च कर लेना। सबसे पहले इमेजिन करिए लंदन के एक सिंपल सा एरिया, इनफील्ड, साफ सुथरा नेबरहुड, बच्चे गली में खेल रहे हैं, टिपिकल मिडिल क्लास लाइफ। इस सेटिंग में रहती थी हैक्सन फैमिली, एक मदर और उसके 4 बच्चे। नॉर्मल लाइफ, कोई ड्रामा नहीं, कोई वियर्ड चीज नहीं, तब तक जब तक एक रात घर में पहली बार आवाज नहीं आई। गाइस, पहली रात ही सब उल्टा पुल्टा हो गया। रात के करीब 11 बजे सब सो रहे थे। सडनली बड़ी बेटी जन्नत को लगा बेड के साइड से टक टक की आवाज आ रही है। पहले तो उसने इग्नोर किया, नॉर्मल घर की वजह होगी। लेकिन जब सामने वाली अलमीरा अपने आप हिलने लगी तो जन्नत लिटरली फ्रीज हो गई। वो चिल्लाई, मम्मी। माँ आई, लाइट्स ऑन की और सब नॉर्मल, जैसे ये आवाज़ सिर्फ जन्नत ने ही सुना हो। अगली कुछ रातों में आवाज़ें और लाउड हो गईं। अब 1-2 थप नहीं, बल्कि ऐसी बैगिंग नॉइज जैसे कोई दीवार के अंदर से मुक्का मार रहा हो, मतलब किसी इंसान जैसी पावर। एक रात जन्नत का बेड फ्लोर से उठा, यस लिटरली। एक 12 साल की लड़की का बेड हवा में उठा और 3-4 सेकेंड के लिए उठा, फिर जमीन पर ऐसे थप से गिरा हो जैसे कोई उसे गुस्से से पटक रहा हो। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि प्रोटेजेस्ट क्या होता है। ये किसी आत्मा का सिंपल हॉन्टिंग नहीं होता। प्रोटेजेस्ट मतलब नॉइजी स्पिरिट, ऐसा फोर्स जो फिजिकली चीज़ें मूव करे, लाइक नॉकिंग, पुशिंग, थ्रोइंग, ब्रेकिंग। लंदन केस में जो फोर्स था वो सिर्फ हिला नहीं रहा था, वो फैमिली को कंट्रोल करने लगा था। गाइज, अब जो मैं बताने वाली हूँ ना, ये मतलब सच में दिल हिला देने वाला पार्ट है। एक रात जन्नत को लगातार ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई उसके कान के पास विस्पर कर रहा हो। वो डर के मारे सो नहीं पा रही थी। फिर उसकी छोटी बहन मार्गरेट ने एक अजीब चीज़ नोटिस की। जन्नत की ब्रीथिंग हैवी हो रही थी, जैसे कोई और उसकी बॉडी के अंदर सांस ले रहा हो। और फिर एकदम उसके मुंह से एक लो क्रैकी अडल्ट मेल वॉइस निकली। मैं लिटरली शिवर कर रही हूँ जब मैं बोल रही हूँ। वॉइस बोलती है, दिस इज माई हाउस। एक 12 साल की बच्ची से एक आदमी जैसे खुरदुरी आवाज। इम्पॉसिबल। जन्नत की फैमिली सोच रहे थे शायद वो प्रैंक कर रही है, बट जब डॉक्टर्स आए और उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला, अ ह्यूमन कैन नॉट प्रोड्यूस दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस फॉर दिस लॉन्ग। मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा हो रहा था। अब सिचुएशन इतनी वाइल्ड हो चुकी थी कि फैमिली ने पुलिस बुला ली। सोचिए, पुलिस जो हर चीज़ में साइंटिफिकली देखती है, वो भी इस घर में 10 मिनट तक टिक नहीं पाई। पुलिस के सामने एक चेयर अपने आप स्लाइड हुई जैसे किसी ने जोर से धक्का मारा हो। एक फीमेल कांस्टेबल ने रिपोर्ट में लिखा, द चेयर मूव अप्रॉक्सीमेटली 4 फीट विद नो विजिबल कॉज। और सोचिए, ये ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया था। पुलिस ने क्लियरली बोल दिया, मैडम ये हमारा मैटर नहीं, ये किसी और टाइप का केस है। तब एंटर होती है लंदन के 2 फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, मॉरिक ग्रॉस और गाय प्लेफेयर। ये लोग सिर्फ घोस्ट स्टोरी सुनने नहीं आए थे, ये साइंटिफिकली टेस्ट करने आए थे कि घर में एक्चुअली क्या हो रहा है। उन्होंने घर में माइक लगाए, कैमरास लगाए, सेंसर लगाए और 3 चीज़ें उन्होंने नोटिस की। नॉकिंग साउंड हमेशा वही वॉल से आती थी जहाँ कोई नहीं होता था। ऑब्जेक्ट जैसे टॉयज, मार्बल, बुक्स हवा में थ्रो होते थे। उनकी ट्रेजेक्टरी एकदम स्ट्रेट होती थी, जैसे किसी ने एम करके फेंका हो। जन्नत जब ट्रेस में होती थी
उसकी हार्ट बीट 2x स्पीड हो जाती थी, बट उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल। साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं हो रहा था ये जो चीज़ें हो रही थी। घंटों की इन्वेस्टिगेशन के बाद एक चीज़ क्लियर सामने आई, घर में कोई एक जगह नहीं बल्कि पूरा घर ही रिएक्ट कर रहा था। कभी बाथरूम में टैप्स खुद ऑन हो जाते, कभी किचन में प्लेट्स गिर जाती, कभी लिविंग में टेबल मूव ऑन कर जाती। फैमिली लिटरली हर वक्त अलर्ट मोड में रहती। जनेत तो जैसे इस एनर्जी का मेन टारगेट बन चुकी थी। कभी उसकी आंखों के सामने चीजें हिलने लगती, कभी वो खुद बेड से गिर जाती, किसी ने जैसे उसे पुश किया हो। एक बार इन्वेस्टिगेटर्स के सामने जनेत को दीवार से चिपका दिया गया, मतलब वो हवा में 1-2 सेकेंड चिपके रही, जैसे ग्रेविटी उस पर काम ही नहीं कर रही हो। गाइस, अब सीन और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स को लग रहा था कि शायद ये किसी डिप्रेस एनर्जी का रिएक्शन हो, बट एक दिन जनेत ट्रेंस में बैठी थी, आंखें आधी बंद थी, और इन्वेस्टिगेटर्स ने आराम से पूछा, हु आर यू? और नेक्स्ट सेकेंड वही मेल वॉइस आती है, एकदम स्क्रैची, एकदम गुस्से से, बिल, माय नेम इज बिल। रूम का टेम्परेचर लिटरली ड्रॉप हो गया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने पूछा, व्हाट डू यू वांट? दे आर इन माय हाउस, गेट देम आउट। अब गाइज, ये नाम इतना रैंडम था कि इन्वेस्टिगेटर्स ने सोचा जनेत बनावटी कर रही होगी, पर जब उन्होंने एरिया के ओल्ड रिकॉर्ड्स निकाले ना, तो पता चला डिकेड्स एगो एक आदमी बिल विकिंस इसी हाउस में मर चुका था। और ट्विस्ट तो सुनो, बिल विकिंस की डेथ एग्जैक्टली वैसे ही हुई थी जैसी वॉइस डिटेल में बताती थी, जैसे किसी ने लिस्ट पढ़ी हो। बट जनेत को ये इन्फो पता ही नहीं था। एक और शॉकिंग चीज आई, फैमिली ने देखना स्टार्ट किया कि वॉल्स पर पेंसिल से कुछ लाइंस लिखी हुई मिल रही हैं, हेल्प मी, लेट मी रेस्ट, आई विल किल यू। इन्वेस्टिगेटर्स ने इन राइटिंग्स का हैंड राइटिंग टेस्ट भी कराया, ना मदर की, ना किसी बच्चे की, ना जनेत की हैंड राइटिंग से मैच हो रही थी। ये हैंड राइटिंग बिल्कुल अडल्ट मेल जैसी थी। और सबसे क्रीपी पार्ट, राइटिंग्स कभी कभी उन रूम्स में भी होती जहां प्रीवियस नाइट कोई भी गया नहीं होता। अब जनेत जैसे टोटली किसी और के कंट्रोल में आ गई थी। कभी वो बीच में बैठ के एकदम स्टैचू बन जाती, कभी सीधी 2 फीट ऊपर जाके पटक दी जाती इन्वेस्टिगेटर्स के सामने। एक रात उसकी बहन मार्गरेट ने बोला, जनेत की बॉडी एकदम कोल्ड हो जाती है, जैसे वो जिंदा ही नहीं है। और फिर सडनली वो उठती और चलती हुई रूम के कॉर्नर में जाके मुंह वॉल की तरफ कर लेती, और उस कॉर्नर से आती आवाज़ एक अडल्ट मेल की वॉइस होती जो बोलती, गो अवे, शी इज माइन। गाइज, इस पॉइंट पर फैमिली फुल्ली ब्रेकडाउन हो चुकी थी। मदर का रोना, बच्चों का डर, इन्वेस्टिगेटर्स का फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ मिक्स हो रहा था। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इन्वेस्टिगेटर्स ने जब एक रूम में माइक लगाया और सब लोग घर से बाहर गए, तो माइक में आवाज़ें रिकॉर्ड हुई, ड्रैगिंग साउंड, हैवी फुट स्टेप्स, और एक वक्त पर वही मेल वॉइस स्लोली बोलती है, आई कैन सी यू। पर घर में एक इंसान तक नहीं था। मतलब एनर्जी सिर्फ फैमिली के साथ ही नहीं थी, घर में ही चिपकी हुई थी। गाइस, इन्वेस्टिगेशन जितनी आगे बढ़ रही थी, हॉन्टिंग उतनी ही एग्रेसिव होती जा रही थी, जैसे कोई फोर्स अपसेट हो रहा हो कि मुझे एक्सपोज क्यों कर रहे हो। एक रात फैमिली को लगा घर में कोई चल रहा है। स्टेप्स एकदम हैवी, जैसे कोई वजन वाला आदमी हो। स्टेप हॉल से बेडरूम की तरफ आ रहे थे, एक एक करके। माँ ने टॉर्च ऑन की, दरवाज़ा खोला और सामने कोई नहीं। पर टॉर्च का लाइट जैसे ही कॉर्नर पे पड़ा, जनेत वहाँ खड़ी थी, आंखें पूरा ब्लैक, जैसे प्यूपिल से गायब हो, और मुंह से वही वॉइस, यू कांट गेट रिड ऑफ मी। जनेत की माँ पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। एक रात ये सब इतना वायलेंट हो गया था कि जनेत ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने नोटिस किया था जनेत अपने बेड पे ट्विस्टिंग फोर्स में मूड रही थी, जैसे किसी इनविजिबल चीज ने उसे जोर से पकड़ रखा हो। और सडनली उसका बॉडी एकदम सीधा स्टिफ, और फिर वो ऊपर गई, बेड के ऊपर 3 फीट। घर में सब चिल्लाने स्टार्ट कर दी। इन्वेस्टिगेटर्स उसको पकड़ने भागे, पर जिस मोमेंट उन्होंने उसके पैर पकड़े ना, उसके मुंह से एकदम धमाकेदार आवाज आई, एकदम गुस्से से,
लीव हर। रूम का टेम्परेचर तुरंत 10 डिग्री नीचे गिर गया। विंडो शेक कर रही थी। सबको लगा आज तो जनेत को वो चीज मार देगी। आखिरी सेकेंड पर बेड पर एकदम से गिरने से पहले वो फोर्स खत्म हो गया। जनेत बेहोश हो गई। ये घर का सबसे डेंजरस मोमेंट था। अब सब लोग लिटरली टूट चुके थे। मदर ने फाइनली चर्च कांटेक्ट किया। एक प्रीस्ट घर आए और उन्होंने पूरा क्लींजिंग रिचुअल स्टार्ट किया। गाइस, इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि क्लींजिंग के वक्त जनेत एकदम काम थी, जैसे वो खुद नहीं कोई और सुन रहा हो। प्रीस्ट जैसे ही प्रेयर बोलने, इन द नेम ऑफ गॉड लीव दिस हाउस, जनेत के मुंह से हंसी और एक क्रीपी वॉइस, शी इज टू वीक, यू कांट सेव हर। प्रीस्ट ने प्रेयर लाउड किया। इन्वेस्टिगेटर्स भी हेल्प कर रहे थे और एक पॉइंट पर रूम में ऐसा फील हुआ जैसे कोई एक्सट्रीमली हैवी चीज बाहर झड़ के निकाल दी गई हो। लाइट्स ब्लिंक हुई, एक लाउड बैंग हुआ और फिर कंप्लीट साइलेंस। जनेत नीचे गिर गई, पर इस बार नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। क्लींजिंग के बाद एक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगी। जनेत को फिर वो आवाज़ें नहीं आई, बेड नहीं हिले, वॉल्स पर राइटिंग नहीं थी। बिल विकिंस की वॉइस भी टोटली गायब हो गई। 1-2 महीने में घर बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। जनेत बड़ी होकर बोला करती थी वो टाइम उसके लिए नाइटमेयर जैसा था। उसे आधी चीज़ें याद भी नहीं रहती थी, जैसे उसकी मेमोरी अपने आप इरेज हो जाती थी। I know people say, and I don't care what they say, it wasn't them, it was me. I know what happened, and I know it was real. How would they like it if this happened to them, and they would be being called a fake or whatever? I don't care what they think. I know what happened, and I know it was real. All the people I've met who are involved with this, the directors, producers, the writers, everyone involved. I value them very much. And I'm very grateful for giving us the chance to tell our true story. इन्वेस्टिगेटर्स ने ये केस द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड प्रोटेजेस्ट केस इन यूके बोला। 40 विटनेस, इस जो केस था उसके 40 गवाह थे, मतलब 40 पीपल ने ये अपने आंखों से देखा था। पुलिस रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेटर्स से वो सब कुछ देखकर लगता है कि ये कोई नॉर्मल हॉन्टिंग नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा डरावनी थी। और ऐसे केस बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा पावरफुल केसेस मतलब कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। आमतौर पे आपको बाहर ही देखने को मिलेंगे ये सब केसेस ज़्यादा होते हैं उधर, लेकिन कुछ आ जाते हैं, कुछ पे डॉक्यूमेंट्री बन जाती है, कुछ वैसे ही रह जाती हैं, सब पे डॉक्यूमेंट्री नहीं बनती है। तो गाइज, ये थी लंदन का सबसे टेरिफाइंग प्रोटेजेस्ट केस। ऑनेस्टली इस स्टोरी में जितना चार्ज, जितना हॉरर और जितना साइकोलॉजिकल प्रेशर था ना, वो किसी और मूवी में भी नहीं मिलता। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपने ये डॉक्यूमेंट्री मूवी देखी है या नहीं। और हाँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। हॉरर फाइल्स में हम फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।